लास्ट वीक फाइनली शेयर बाजारों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। चाहे वॉल स्ट्रीट हो या दलाल स्ट्रीट, दोनों ही जगह बिकवाली के बाद खरीदारी का ट्रेंड लौटता हुआ दिखाई दिया। साथ ही आरबीआई एमपीसी के रिजल्ट्स भी फोकस में थे। तो आइए फटाफट लिस्ट कर लेते हैं मार्केट रैप में बीते हफ्ते का मार्केट ट्रिगर्स और अगले हफ्ते का आउटलुक। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अक्टूबर पॉलिसी अनाउंस की, जिसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में अच्छा असर दिखाई दिया, अच्छी तेजी दिखाई दी थी। आरबीआई एमपीसी ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.5% पर स्टेबल रखा गया है। महंगाई काबू करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने पर अभी आरबीआई का सबसे ज्यादा फोकस है। इधर शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते बाजार में तेजी लौटी और ऑन एन एवरेज एक राहत दिखाई दी। जहां लगातार बिकवाली हो रही थी, वहीं हफ्ता खत्म होते होते खरीदारी का ट्रेंड लौटता हुआ दिखा बाजार में। इसके पीछे वजह रही ग्लोबल मार्केट में लौटी रिकवरी। क्रूड की कीमतें भी गिरी हैं। डॉलर इंडेक्स में 106 के आसपास नरमी बनी हुई है और 10 साल की यूएस बॉन्ड यील्ड 0.5% के आसपास चल रही है। इससे भी बाजार को सपोर्ट मिला। हाँ, क्रूड ऑयल जरूर टेंशन दे रहा है। बीते हफ्ते करीब 2% गिरकर क्रूड ऑयल $85 के आसपास बना हुआ है। मेटल्स में भी अच्छी खासी गिरावट है। सोना और चांदी मार्च के बाद से अपने निचले स्तर पर हैं। सोने में लगातार 9-10 दिनों से एक तरफा गिरावट देखी जा रही है। बेस मेटल्स में भी बिकवाली बनी हुई है। अब अगर अगले हफ्ते के आउटलुक की बात करें तो अगले हफ्ते रिजल्ट का सीजन शुरू हो रहा है। कंपनीज सितंबर तिमाही के लिए, दूसरी तिमाही के लिए अपने रिजल्ट्स पेश करना शुरू कर देंगी। टीसीएस, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, केपीआई ग्रीन एनर्जी, जीएम ब्रूरीज और प्लास्टिप्लेंस इंडिया अपने रिजल्ट्स ला रही हैं अगले हफ्ते। इसके अलावा यूएस के जॉब डेटा से भी बाजार का सेंटीमेंट तय हो सकता है। सो दिस वाज योर मार्केट रैप अप फॉर द वीक। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।